तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2019 में आई एक एंथोलॉजी हॉरर फिल्म स्केयर पैकेज के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफी ज्यादा यूनिक है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये फिल्म एक पैरोडी फिल्म है जो कि स्लैशर फिल्म्स का मजाक उड़ाती है और दिखाती है कि कैसे तरह के वहाँ पे कैरेक्टर्स होते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें माइक नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक वर्कर था, लेकिन वो एक ऐसा बंदा था जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था। वो एक बोर्ड के पास जाके वहाँ का साइन ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो साइन दूसरी तरफ हो जाता है क्योंकि उससे कुछ भी काम ढंग से नहीं होता था। तभी वहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आते हैं जो कि वेकेशन मनाने के लिए आए थे और वो वेकेशन मनाने के लिए अपनी डेस्टिनेशन पे ना जाके मेंटल एजाइलम चले जाते हैं ताकि वो वहाँ पे कुछ फन कर सके। तो उससे दर्शाता है कि स्लैशर फिल्म में कितनी स्टूपिड चीजें दिखाई जाती है। एक आम जिंदगी में अगर कुछ दोस्त कहीं जाएंगे तो वो मेंटल एजाइलम तो नहीं जाएंगे, लेकिन स्लैशर फिल्म में दिखाया जाता है कि वो हमेशा क्रीपी जगह पे ही जाने का डिसाइड करते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि माइक की एक बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ वो हमेशा वक्त बिताया करता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड काफी स्ट्रांग होती है और वो उससे कहती है कि वो भी स्ट्रांग बने, लेकिन माइक ऐसा नहीं कर पाता था क्योंकि वो एक डरपोक था। फिर हमें दिखाया जाता है कि माइक दरअसल खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सारी अजीब चीजें करता है, जैसे उसने एक कपल को एक हॉन्टेड हाउस बेच दिया था ये जानते हुए कि वो हॉन्टेड है, और एक पुरानी डॉल को उसने स्टैब किया था मानो कि वो लड़कियों को मारना चाहता हो। रात को माइक एक घर में जाता है और वहाँ की वायर्स काट देता है जिससे वहाँ की लाइट चली जाती है और अंदर जो मौजूद लड़कियां होती हैं वो डर जाती हैं। दोस्तों इस सीन से बताने की कोशिश की गई है कि स्लैशर फिल्म में दिखाया जाता है कि लाइट चली जाती है, दरअसल कातिल ही उसके वायर्स काटता है। लाइट जाने के बाद लड़कियां काफी डर जाती हैं और टॉर्च लेके इधर उधर देखने लगती हैं, और तभी उन्हें दरवाजे पे माइक नजर आता है जो कि उनसे कहता है कि वो एक वर्कर है और वो यहाँ पे उनकी मदद करने आया है। वो दोनों लड़कियां उस पर भरोसा करके उसे अंदर बुला लेती हैं। उनको उस पर भरोसा नहीं होता है तो वो लड़की एक चाकू निकालती है उसे स्टैब करने के लिए, लेकिन गलती से उसका पैर एक कैंडी पे आ जाता है जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वो चाकू उसके गले में लग जाता है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। माइक ये देख के हैरान हो जाता है और उस चाकू को निकाल देता है, और जब उस लड़की की दूसरी दोस्त वहाँ पे आती है तो उसे लगता है कि शायद उसने ही वो कत्ल किया है। वो माइक को मारने जाती है लेकिन गलती से उसे भी स्टैब हो जाता है और वो भी मारी जाती है। उसके खून के छींटों से बचने के लिए वो मास्क लगा लेता है और हम देखते हैं कि जब वो चाकू निकालती है तो उसके अंदर से ढेर सारा खून निकल रहा है। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर आती है जो कि माइक की दोस्त थी और वो उसे कातिल समझ के शूट कर देती है। जब माइक मास्क हटाता है तो उसे पता चलता है कि ये उसका दोस्त है, इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहती और उससे कहती है कि वो स्ट्रांग बनने के लिए आखिर ये सब क्या कर रहा है। माइक उससे समझाता है कि उसने इन लड़कियों को नहीं मारा है बल्कि ये महज एक इत्तेफाक था कि वो मर गई। उसके बाद वो उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम माइक को देखते हैं जो कि चैड नाम के एक आदमी के साथ कार में बैठा हुआ था और वो वहाँ पे उसे अपनी लिखी हुई कहानी सुना रहा था। यानी दोस्तों जो भी अभी हमने देखा वो सिर्फ माइक की कहानियां थी। चैड माइक को उसकी डेस्टिनेशन पर ड्रॉप करता है और उसके बाद अपनी शॉप में चला जाता है जो कि रेड चैड नाम की एक हॉरर फिल्म की शॉप चलाया करता था और वहाँ पे वो उनकी डीवीडीज बेचता था। दोस्तों चैड इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है और उसके स्टोर में जो छोटी छोटी फिल्म है उन्हीं में से हमें कहानियां दिखाई जाएंगी। चैड जब अपने शॉप में पहुंचता है तो उसका एक रेगुलर कस्टमर उसके पास आता है जो कि उससे कहता है कि वो उसे जॉब पे कब रखेगा। तो चैड उससे कहता है कि वो उसे जॉब पे नहीं रख सकता। ये सुनकर वो बंदा काफी डिसअपॉइंट हो जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पे एक एशियन बंदा आता है जो कि जॉब के सिलसिले में आया था और चैड उसे देखते ही उससे कुछ सवाल पूछता है और उसे जॉब पे रख लेता है, जिससे उसके रेगुलर कस्टमर को बहुत बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि आखिर उसने उसे जॉब पे क्यों रख लिया। चैड उससे कहता है कि ये बंदा उसे सही लगा इसीलिए उसने इसे काम पे रखा। उसके बाद उसका रेगुलर कस्टमर उससे कहता है कि वो उन्हें एक कहानी सुनाना चाहता है जो कि वुड्स के बारे में है और वो एक स्लैशर कहानी है। वो उनसे कहता है कि वुड्स में कुछ दोस्त वेकेशन मनाने गए हुए थे और वो वहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनके एक दोस्त को अपने पैर के नीचे कुछ नजर आया। वो एक हरा पदार्थ था और वो चिपचिपी सी चीज थी जिसे देखकर वो हैरान हो गया और सोचा कि आखिर ये क्या चीज है। सभी ने उससे कहा कि शायद वो कोई कीड़ा होगा जो उसके पैर के नीचे आके मर गया होगा, लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आया जो कि उनसे कहा कि वो जल्दी से वुड्स से भाग जाएं वरना वो उन सबको मार डालेगा। उस ग्रुप की दो लड़कियां उसे स्टिक से मारने लगी और तभी उसके मुंह के अंदर से हरा पदार्थ निकलने लगा। उस लड़के ने उनसे कहा कि वो स्टिक से नहीं बल्कि उसे सिल्वर से मारे क्योंकि ऐसा करने पे ही वो मारा जाएगा। उसने खून की उल्टी सभी के ऊपर कर दी जिसकी वजह से वो सभी हैरान हो गए, और तभी उनका दोस्त वहाँ पे आया और सिल्वर से उसे बांध दिया जिसकी वजह से वो डिसॉल्व होने लगा और उसकी बॉडी पूरी नष्ट हो गई। तभी वहाँ पे एक बंदा आया जो कि उस इन्फेक्टेड बंदे का हंट कर रहा था और वो एक एक करके उन सभी दोस्तों को मारने लगा। वो दो लड़कियां अपने आप को बचाने के लिए वहां से भाग निकली, लेकिन भागते हुए एक लड़की का मुंह एक टहनी में जा घुसा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और तभी उसके पास एक बंदा आया जो कि अपने दोस्त को ढूंढ रहा था, लेकिन किलर उसके पीछे आ गया और उसके शरीर को उसने फाड़ डाला जिससे उसकी वहीं पे मौत हो गई। उसके बाद वो लड़की भागकर वापस अपनी कैंपिंग वाली जगह पे गई जहाँ पे वो कातिल आया तो उसका पैर फिसल गया और उसकी वहीं पे मौत हो गई। तभी उस डिसॉल्व हुए बंदे ने उस लड़की को टच कर दिया जिससे वो भी डिसॉल्व होने लगी और इसी के साथ ही शॉर्ट फिल्म खत्म हो गई। वो कस्टमर जब चैड को एक कहानी सुनाता है तो चैड उससे कहता है कि उसे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए क्योंकि उसने अब हॉर्न को काम पे रख लिया है और अब वो किसी और को काम पे नहीं रखेगा। उसे जाने के बाद चैड हॉर्न के पास जाता है और उससे कहता है कि उसके यहाँ पे एक सीक्रेट दरवाजा है और वो गलती से भी उस दरवाजे को कभी भी पार ना करे। उसके बाद हॉर्न एक डीवीडी निकालता है और उसकी एक कहानी देखता है जहाँ पे एक बंदा होता है जो कि बार में बैठा होता है
क्योंकि उसकी बीवी से उसकी बहुत ज्यादा लड़ाई हो रखी थी। तभी बारटेंडर उसके पास उसकी ड्रिंक लेकर आता है और उससे कहता है कि असली मजा ड्रिंक पीने में नहीं बल्कि खून पीने में है। ये सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वॉशरूम में जाता है, जहाँ पे उसे मिस्टर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पोस्टर मिलता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटिव होता है कि मर्दों को दबाया ना जाए। ये देखकर वो बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, जहाँ वो देखता है कई सारे मर्द वहाँ पे मौजूद हैं और उनका लीडर उन्हें एक स्पीच दे रहा है। उसके बाद वो बंदा उस लीडर से मिलता है, जो कि उसे बताता है कि आज उनकी एक सीक्रेट मीटिंग है और वो रात को है, तो वो वहाँ पे आना बिल्कुल ना भूले। वो बंदा जब वहाँ पे पहुंचता है तो उस दिन फुल मून का समय था और वो देखता है कि वहाँ पे सभी लोग वेयरवुल्फ बन गए हैं। तभी वो अपने बैग से ढेर सारे औजार निकालता है और एक एक करके उन सारे वेयरवुल्फ्स को मार डालता है, मानो कि वो जानता हो कि वो सभी वेयरवुल्फ्स हैं और वो उनका शिकारी है। उसके बाद वो अपने घर पे जाता है और अपनी बीवी को वेयरवुल्फ की स्किन देता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्लैकवुड में कई सारे लोग मौजूद हैं और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। यानी दोस्तों इस फिल्म में एक कल्ट था जो कि वेयरवुल्फ का कल्ट था और दूसरा कल्ट था जो कि उन्हें हंट करके उनकी स्किन चुराता था। उसके बाद हम नेक्स्ट डीवीडी देखता है जिसका नाम होता है गर्ल्स नाइट ऑफ बॉडी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक स्टोर में थी और वो वहाँ पे एक स्कल कैंडी को देखती है जो कि काफी अजीब सी लग रही थी और उसके आगे लिखा हुआ था नॉट फॉर सेल। वो लड़की उसे वहाँ से चुरा लेती है और अपनी दो दोस्तों के पास चली जाती है और वो दोनों वहाँ से एक होटल में जाते हैं और हम देखते हैं कि उनका पीछा कोई कर रहा है। जब उस होटल रूम में पहुंचती है तो वहाँ पे वो ड्रिंक करके एंजॉय करने लगती है और तभी वो लड़की उन्हें वो कैंडी दिखाती है जो कि वो चुरा कर लाई थी। ये देखकर उसकी दूसरी दोस्त उस कैंडी को लिख कर लेती है और उसके बाद बेड पे लेट जाती है और कुछ देर बाद जब वो उठती है तो वो देखते हैं कि उसका चेहरा स्कल में तब्दील हो गया है। तभी उनकी तीसरी दोस्त देखती है कि उसकी दूसरी दोस्त का चेहरा भी स्कल में तब्दील हो गया है और वो समझ जाती है कि जरूर उस कैंडी की वजह से ये सब हुआ है। वो उस कैंडी स्टोर में कॉल करती है ताकि वो उसे सारी बात बता सके, लेकिन वो ओनर उन्हें कुछ भी नहीं बताती और वो डेविल साउंड में कुछ अजीब तरह से बात करती है। तभी उन लड़कियों को महसूस होता है कि बाहर से उन्हें कोई देख रहा है और तीसरी लड़की वो उस कैंडी को लिख कर लेती है जिससे उसका चेहरा भी स्कल में तब्दील हो जाता है और उसके बाद बाहर जो कातिल मौजूद होता है वो उसे रूम में लाती है और उसे जान से मार डालती है और उसके बाद वो तीनों वहाँ पे डांस करने लगती है। उसके बाद हॉर्न अगली डीवीडी लगाता है जो कि एक स्लैशर फिल्म की डीवीडी थी। उस फिल्म में दो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं जो कि इंटीमेट हो रहे थे और तभी वहाँ पे एक कातिल आता है जो कि उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पे उसके सारे दोस्त निकलते हैं जो कि उस कातिल को बंदी बना लेते हैं और उसे पकड़ के वो लड़की उससे कहती है कि जब भी वो इंटीमेट होना चाहती है वो उसे मारना चाहता है और आज वो उसकी खबर लेकर रहेगी। उसने पिछले साल ही उसके कितने सारे बॉयफ्रेंड्स को मारा है और आज वो उसकी खबर लेकर रहेगी। वो चाकू से उसे स्टैब करती है लेकिन तब भी वो कातिल नहीं मरता। उसके बाद उस कातिल के गले पे चीरा लगा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी वो कातिल जिंदा हो जाता है और उसे जान से मार डालता है। फिर उस कातिल को पकड़ते हैं और एक एक औजार से वो उसे टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन वो कातिल मरने को राजी था ही नहीं। उसके बाद वो उसके शरीर को आधा काट देते हैं लेकिन तब भी वो जिंदा ही होता है, जो कि एक लड़की का गला पकड़ लेता है और उसे जान से मार डालता है। उस लड़की को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो मरेगा कैसे, तो वो अपने दोस्त से कहती है कि वो उसका मास्क हटाए ताकि वो देख सके कि आखिर वो कौन है। जब उसका मास्क हटाती है तो वो देखती है कि वो उसका भाई है, लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे उसके स्कल पे शूट कर देती है जिससे उसका सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसके शरीर को एक श्रेडर में डाल के उसे श्रेड कर देती है और उसके खून से हम उसका हाथ निकलता हुआ देख पाते हैं, यानी वो कातिल अब भी जिंदा है। तो उससे उन स्लैशर फिल्म की पैरोडी है जिसमें ये दिखाया जाता है कि कातिल को चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी मरेगा ही नहीं, जैसे कि हैलोवीन, फ्राइडे द 13th एक्सेट्रा। उसके बाद हॉर्न एक और कहानी लगाता है जो कि एक ब्लैक मैन की थी। वो आदमी जब एक जगह से जा रहा होता है तो कुछ कल्ट के मेंबर उसे पकड़ लेते हैं और अपने हाथ का साइन उसके माथे पे लगा देते हैं, मानो कि वो मार्क हो गया हो। उसके बाद वो उसे जिंदा दफना देते हैं और कुछ देर बाद हम उसको देखते हैं जो कि धुएं में तब्दील हो गया है। वहीं पास ही में एक लड़की होती है जो कि अपने दोस्तों से बात कर रही थी, लेकिन तभी वो धुआं उसकी कार में आ जाता है और वो आदमी उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। जो वो आईने में देखती है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी उसके शरीर के अंदर है और जब वो अपने घर जाती है तो वो अपना फेवरेट टीवी शो देखती है। उसके बाद वो आईने के सामने आती है और उस आदमी से कहती है कि वो उसके शरीर को छोड़ दे, लेकिन तभी उनकी लड़ाई होने लगती है और वहाँ पे घमासान युद्ध होता है। तभी वो लड़की उस आदमी को बुरी तरह पीटती है जिससे वो उसका शरीर छोड़ देता है और उसके बाद वो लड़की अपनी कार में जाती है वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका पीछा वही कल्ट के मेंबर कर रहे हैं, यानी वो कल्ट के मेंबर उन लोगों को मारते हैं जो कि मार्क हो चुके होते हैं या फिर मार्क लोगों से पोजेस हो चुके होते हैं। ये कहानी खत्म होने के बाद हॉर्न उस डोर के पीछे जाना चाहता है देखने के लिए कि आखिर वहाँ पे क्या है, लेकिन जब वो वहाँ पे जा रहा होता है तो चैड उसे रोक देता है। उसे कहता है कि उसने उसे वहाँ जाने के लिए मना किया था। तभी वो उसके लिए दरवाजा खोलता है और उससे कहता है कि उसने यहाँ पे उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था कि वो उसका बेस्ट एम्प्लॉय है जो कि अच्छे से काम कर रहा है। जब चैड वहाँ पे केक
केक खाता है तो वो अचानक बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक रूम में पाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तभी हॉर्न उसके सामने आता है, जो कि असल में एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था जो कि एक स्लैशर फिल्म बना रहे थे। उन्होंने वहाँ पे कई सारे और भी कैरेक्टर मौजूद किए हुए थे जो कि अक्सर स्लैशर सर्वाइवल फिल्म में होते हैं। वो एक एक करके उन्हें गेम्स खिलाने वाले थे जैसे कि 100 में खिलाते हैं। चैड ये देख के समझ जाता है कि वो कैरेक्टर है जो कि हॉरर फिल्म्स के बारे में सब कुछ जानता है और उनके फिल्म में उसी की कमी थी, इसीलिए हॉर्न उसके पास आया और उसे बंदी बना लिया। वहाँ पे एक कातिल भी होता है जो कि उनके बीच छोड़ दिया जाता है और उस कातिल से बचने के लिए उन्हें कई सारे गेम्स खेलने थे। तभी वो कातिल एक बंदे को मार गिराता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो सभी वहाँ पे जाके ढूंढने लगते हैं कि आखिर वो सभी वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। चैड ये बात जानता था कि हर स्लैशर फिल्म में 2 या 1 लोग जिंदा बचेंगे ही, तो वो अपनी फाइनल गर्ल को चूज करता है और उसके साथ ही रहता है। लेकिन वो कातिल उन दोनों को भी मार डालता है जिससे चैड को पता चलता है कि वो गलत साबित हुआ है, यानी फाइनल गर्ल कोई और है और उसे पार्टी चेंज करनी होगी। तभी वहाँ पे एक शेरिफ आता है जो कि हमेशा एक स्लैशर फिल्म में आता ही है, लेकिन वो भी उनकी मदद नहीं कर पाता और मारा जाता है। उसके बाद चैड उस कातिल से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो कातिल उसे भी मार डालता है और अब सिर्फ 2 लोग ही बचे होते हैं जो कि वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो दोनों डिस्कस करते हैं कि आखिर वो लोग यहाँ से कैसे भागेंगे, तो वो अपने प्लान पे आते हैं। लेकिन तभी वो स्टोर में वो कस्टमर आ जाता है जो कि वहाँ का रेगुलर कस्टमर था और वो कातिल उसके सामने आके उसे भी जान से मार डालता है। उस बंदे का ये प्लान था कि वो उस कातिल के सामने जाके प्रिटेंड करेगा कि उसे कैंसर है ताकि वो उसे छोड़ सके, क्योंकि उस कातिल का जो बेटा था वो कैंसर से ही मारा गया था। वो कातिल याद करता है कैसे वो अपने बेटे के साथ खेला करता था और इसी बीच वो लड़की पीछे से आती है और उस कातिल को पीछे से मार के उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद वो दोनों कार में वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि कार की जो चाबी है वो उस कातिल की जेब में है। जो बंदा उसके पास जाता है वो चाबी लेने के लिए तो कातिल जिंदा हो जाता है और उसे बीच से फाड़ के मार डालता है। उसके बाद वो फाइनल गर्ल के पास आता है जो कि गाड़ी को स्टार्ट कर लेती है और उससे कातिल को ठोकर मार देती है और वहां से भाग निकलती है। अगली सुबह उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक जगह पे पाती है और वो देखती है कि कातिल उसके पीछे है जो कि उस पे हमला कर देता है। तभी वहां पे माइक आ जाता है जो कि उसकी गाड़ी में आग लगा देता है और वो कातिल भी वहीं पे मर जाता है और लड़की को लेकर अपने साथ चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।